नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं इसी आशा के साथ में। आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक है राजस्थान का लोक जीवन। यानी इसके अंतर्गत जो राजस्थान में लोक जीवन से जो प्रचलित शब्दावली है, राजस्थानी शब्दावली, उससे संबंधित बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थानी शब्दावली वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपके लिए लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूर्व के एग्जाम में आया हुआ है। बने रहिए अपने साथ इसी प्रकार। यदि आपको क्लासें अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि वो भी ऐसी क्लासों का लाभ ले सकें। आज का छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए, खुद पर विश्वास करें। बहुत बड़ा शब्द है विश्वास। कॉन्फिडेंस जिसके अंदर ये होता है वह आदमी जिंदगी में सफल ही होता है, ऐसे मानो। ठीक है, यदि किसी को खुद पे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो वास्तव में वो आदमी वो कर जाता है। जिस आदमी को ये विश्वास है कि मेरी एक सीट निश्चित है, पक्की है, कोई नहीं ले सकता है, तो उसकी एक सीट निश्चित हो गई है, पक्की हो गई है। जिस आदमी को कॉन्फिडेंस होता है वो जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, और यही हकीकत होती है। एक इसके पीछे होता है डर, जिसमें ये होता है ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। ये हकीकत है, ध्यान रखना। यदि वो बहुत कुछ आता है, उसको बहुत होशियार है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उसके अंदर यदि डर है तो फिर भी वो पिछड़ जाता है। डर के आगे हार है। मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान रख लेना। अपने अंदर विश्वास मजबूत रखना है, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता। वैसे आप सब समझदार हो, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा बूस्टर डोज आपके लिए थोड़ा काम कर जाए। ठीक है, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि राजस्थान में लोक जीवन से संबंधित, और रीट लेवल 1 में भी राजस्थान शब्दावली नामक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, राजस्थान की शब्दावली, वहां भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट, यानी तख्ता नुमा इतना मोटा लकड़ी का मोटा पाटा होता है। ठीक है, उसको अधिकतर अपने हमारी तरफ तो सुआरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुआरिया लगाना। लेकिन इसके और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से नाम देखने को मिलते हैं। उसको चावी बोलते हैं, उसको चाहड़ बोलते हैं, उसको चावर बोलते हैं, या उसको चांदोराणो बोलते हैं। तो इसमें आपके सही आंसर होगा दोस्तों चावर। क्या बोलते हैं उसको? चावर, जिसको सुआरिया पाटा बोलते हैं। बहुत सारे गांवों में मतलब जो मोटा तगड़ा जो आदमी होता है उसको भी साधारण भाषा में उसको चावर बोलते हैं। खा चावर हो रही हो। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी अपने को शब्द देखने को मिलते हैं। एक और हमेड़ो, क्या बोलते हैं इसको? हमेड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको पाटा को चावर, हमेड़ो, पाटा भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना नॉर्मली। चुनाई का कार्य करने वाला, बिल्कुल नॉर्मल शब्द है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, चुनाई का कार्य करने वाला कारीगर, यानी करने वाले क्या कहलाते हैं? चिम, चिक, चेजारा या चिकारी। तो चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? आप भी मेरे साथ साथ में कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें और अपना लेवल जांचें कि अपनी तैयारी कैसी है और अपने को कितने क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चेजारा। क्या बोलते हैं? चेजारा। राजस्थान में राइका है, आरएस में और जैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा वापस। परंपरागत घोड़े का पालन पोषण करने वाला, परंपरागत ऊंट का पालन पोषण करता, गांव से गांव माल बेचते थे, या नमक के व्यापारी हैं। तो राइका या रेबारी है कि ये जाति होती है। ठीक है, जो ऊंट पालक जाति होती है। कौन होती है? ऊंट पालक जाति होती है, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है।
दामन करड़ अंजन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये बिल्कुल छोटी कक्षाओं में से लिया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से। दामन करड़ और अंजन क्या है? राजस्थान में भेड़ों की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, या राजस्थान में घास की किस्में, या गवरी नृत्य के 3 नायक। तो ये क्या होएगा दोस्तों आपके सही आंसर? ये राजस्थान में घास की प्रमुख किस्में हैं, दामन करड़ अंजन। इसमें से दामन घास महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली घासों के नाम है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूड़ क्या है? ये देखो, ये भी कृषि से संबंधित शब्द है, सूड़। फसल की निराई करना, ये तो निन्नाण कहलाता है। क्या कहलाता है? निन्नाण, ठीक है। निराई, वीडिंग, इसको नहीं। निन्नाण करना तो फसल की जो मतलब छोटे छोटे उस कचरे को साफ करना ना, खरपतवार हटाना, उसको निन्नाण बोलते हैं, निन्नाण करना। ये निराई है, वीडिंग। निराई गुड़ाई का मतलब होता है बुआई करना। क्या करना? बुआई करना। पेड़ों की टहनियाँ छांटना नहीं। खेत जोतने से पहले खेत की जाड़ जकाड़ साफ करना, या खेत में वर्षा से पहले हल चलाना। तो ये सही होएगा दोस्तों, सूड़ साफ करबो, ठीक है। देखो नॉर्मल शब्द सीधो ध्यान रख, खेत ना सूड़ बिल्कुल साफ करना, यानी जाड़ जंडाड़ कर साफ करना क्या कहलाता है? सूड़ करना है, ठीक है। इसमें और भी अपने शब्द आते हैं। निराई तो ये हो ही गया अपने फसलों की बुआई करना, ठीक है, निराई बुआई करना। इसके अलावा फसलों को जो निकालते हैं बाद में तैयार होने के बाद, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग करना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। और काम करने के लिए जो खेतों में खरपतवार आती है उसको साफ करना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? निन्नाण करना, खरपतवार हटाना। खेत में फसल की सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? अड़दिया, अड़वो, अग्रासन या अग्गासी। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट में करें आप भी। आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ से देख रहे हो, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग बोला जाता है। अपने क्षेत्रों के हिसाब से टाइप करें, उसको क्या बोलते हैं? अड़वा बोलते हैं। इसके अलावा इसके और भी शब्द देखने को मिलता है, देखो क्या क्या है। इसको बिज्जू का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिज्जू का। और बोलते हैं दोस्तों इसको पूतला। क्या बोलते हैं? पूतला। और बोलते हैं इसको टाऊ। क्या बोलते हैं? टाऊ। और बोलते हैं इसको बिदकना। क्या बोलते हैं? बिदकना। और बोलते हैं इसको हड़वा, अड़वाया हड़वा, ठीक है। और बोलते हैं इसको ओगो। क्या बोलते हैं? ओगो, ओजको। क्या बोलते हैं इसको? ओजको। ये महत्वपूर्ण शब्द है अपने अड़वा के। किसके शब्द है? अड़वा के, जो आपको ध्यान रखना। बिज्जू का, पुतला, टाऊ, बिदकना, हड़वा, ओगो, ओजको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपने खेत में जो सुरक्षा के लिए बीच में अड़वा किया जाता है, मानव रूपी पुतला, उसको क्या बोलते हैं? अड़वा, बिज्जू का, ठीक है। अड़वा होता है, वैसे बहुत सारे आदमियों में भी ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अड़वा खेत में खावन खाबा दे, यानी न तो खुद की प्रगति करता है और न ही दूसरों को खाने देते हैं, उनको अड़वा बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अड़वा बोलते हैं, ठीक है। चड़स क्या? चड़स, ये भी खेती से संबंधित है। चड़स, जो कि पुराने जमाने में काम में लेते थे, ठीक है। खेतों में रखवाली हेतु बनाया गया मचान नहीं। नई फसल आने पर गाए जाने वाला लोकगीत, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने के लिए चमड़ी से बना पात्र, कच्चे घरों को कोल्हू से ढकने की रीति नहीं। ये होता है अपने कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का जो पात्र बना होता है, उसको हम चड़स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चड़स, जो कि ये चमड़े से निर्मित होता है। चड़स इतना बड़ा, मतलब ऐसे कोटी जैसा होता है, जिसको कुएं से पानी निकालते समय आगे बैल या जो भी जानवर वगैरह होते थे, पशु, उनको लगा देते थे। फिर वो आगे नीचे जाता और वापस पानी लेके आता, पानी को खाली करता, फिर वापस नीचे जाता। वो चड़स होता था। क्या होता था? चड़स। तो ये ध्यान रखना आपको, चड़स, ठीक है। इस चड़स को छड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी नॉर्मल भाषा में छड़ बोले, ठीक है। इसके अलावा इसको और बोलते हैं सुंडियो। क्या बोलते हैं?
सुंड्यो भी बोलते हैं, ठीक है, सुंड्यो, छड़ या चड़स, ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं राजस्थानी शब्दावली के। सीकड़ा, जेरना, नेत्रना या गिरगड़ी क्या है दोस्तों? बैलगाड़ी, दही बिलोने के सामान, ऊंट के श्रृंगार या पूजा। तो ये है दोस्तों अपने सीकड़ा, जेरना, नेत्रा, दही बिलोने के। आप सबको पता है घरों में जो महिलाएं छाछ का जो दही होता है उसको एक बिलोवनी में डाल दे, उसको बिलोवना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोवना। बिलोवने के अलावा जो वो दही के अंदर जो ऐसे लकड़ी नुमा ऐसे डालते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? रई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रई बोलते हैं, ठीक है। इस रई को हम क्या बोलते हैं? जेरना। क्या बोलते हैं? जेरना। नेत्रा रस्सी को बोलते हैं। नेत्रा किसको बोलते हैं? रस्सी को, ठीक है। सीकड़ा या सांकड़ी और आता है जो मतलब ऐसे कड़े नुमा होती हैं जिसमें इस रई में फंसाने के काम में लिया जाता है। तो ये सब सामान किससे संबंधित है? सारे के सारे दही बिलोने से संबंधित है। दही बिलोने के बाद में फिर छाछ अलग निकलता है और उससे निकलता है फिर वो लूणिया। क्या निकलता है? लूणिया निकलता है, ठीक है। इस लूणिया को चूंटिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूंटिया, ठीक है। ध्यान रखना ये शब्द है अपने राजस्थानी भाषा के, ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। दावड़िया के व्यक्ति होते थे। दावड़िया कौन कहलाते थे? जो फसल, जो कारवां को और काफिले को लूटते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडार करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे, ठीक है। तो इसमें आपके सही आंसर होगा धावड़िया, डाका डालबा वाला, उनको धावड़िया बोलते, जो कारवा और काफिले को लूटते थे। किसी भी आने जाने वाले राहगीरों को लूटने वाले क्या कहलाते थे? धावड़िये, ठीक है। इसलिए तो बोलते धाड़ो पड़ गयो होंगे। कहीं पड़ गयो? धाड़ो। पहले के जमाना में आन घर चोर आ जावर सामान निकाल ले जाओ तो उसको धाड़ा पड़ना बोलते, धावड़िया। तंग, मोर का गोरबंद, पिलान, ये सब क्या है? घोड़े के श्रृंगार के सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं। ये छकड़ा भी एक गाड़ी होती है। ऊंट की सजावट की वस्तुएं और खेजड़ी व बड़ के पूजन के सामान नहीं, ये होती है अपने ऊंट की सजावट के सामान, ठीक है। तंग, मोर का गोरबंद और पिलान, ये पिलान ऊंट पर रखने की होती है वो काठी, और गोरबंद गले का आभूषण होता है, और ये भी इसके आभूषण ऊंट के। पलाण क्या है? ये देखो वापस पूछ लिया पलाण, और इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। गोरबंद का दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक लोकवादी यंत्र, गोरबंद का समानार्थी शब्द ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, वो जो आदमी के बैठने की होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पलाण। क्योंकि ऊंट के ऊपर कुबड़ होती है तो उस कुबड़ को मतलब बराबर करने के लिए रखी जाती है। घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, तो ये होती है अपने ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को पलाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलाण। पलाण, मोरहा, गोरबंद, परचनी, ये परचनी होती है ऊंट के पूंछ का आभूषण है। परचनी किसका आभूषण है? ऊंट की पूंछ का आभूषण है परचनी। पूंछ, परचनी पूंछड़ी का आभूषण है, ठीक है। राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार का आभूषण है? तो अभी हमने पढ़ लिया, ऊंट के श्रृंगार का आभूषण है। गोरबंद आभूषण है महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाली विशेष आभूषण, या ऊंट के गले का या महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला बाजूबंद। तो ये है ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद, वो बाजूबंद होता है, ठीक है। बाजूबंद महिलाओं के हाथ का होता है और गोरबंद ऊंट का ही है, फिक्स है, ठीक है। वो गाना भी चलता है, हाँ, आली जा मारो गोरबंद नकरालो, भैंसन चरावती पोया पोया राज मारो गोरबंद नकरालो। पश्चिमी दिशा के लिए देखो कैसे कैसे शब्द आते हैं राजस्थानी। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द क्या है? पश्चिमी दिशा को क्या बोलते हैं? आपरणो, अटालो, अगुणो या आथुणो। जिस तरफ सूर्य अस्त होता है उसको आथुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आथुणो। और उगाणु होता है जो अपने पूर्व दिशा, जिस तरफ सूर्य उगता है उसको क्या बोलते हैं? अगुणो या उगाणो। और ये अपने उत्तर वाली दिशा को क्या बोलते हैं? धराऊ। क्या बोलते हैं? धराऊ। और पश्चिम वाली दिशा को क्या बोलते हैं? लंकाऊ। सॉरी, दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? लंकाऊ। तो ये अपने दिशाओं के राजस्थानी शब्दों के हिसाब से नाम बोलते हैं राजस्थान में लोग, ठीक है। लंकाऊ तरफ,
दराव तरफ उगाणो आतुणो जानो उगाणो जानो। तो श्यान का शब्द को ध्यान रखना था भी। अज्ञतिर पच्यति ये भी कृषि के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। जल्दी है विलंबित विजयी, आना एवं जाना, हर्बल दवा या वर्तमान एवं भूतकाल। तो ये है अपने अज्ञति का मतलब फसल को जल्दी बोना। ये जल्दी मतलब दीपावली से जो पहले फसल बोते हैं उसको तो अज्ञति फसल बोलते हैं, और दीपावली के जो बाद में जो फसल रही जाती है उसको बोलते हैं पच्येती, ठीक है। पच्येती होगी साहब फसल थोड़ी कमजोर हुई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। विलंबित विजयी को क्या बोलते हैं? पच्येती, और जल्दी को क्या बोलते हैं? अज्ञेती। कात्रो क्या? कात्रो बीज के प्रकार, फसल के प्रकार, रोगों के प्रकार या पशु के रोग। तो इसमें सही होगा दोस्तों आपके आंसर एक फसली रोग कात्रो, ठीक है, जो कि एक खरीफ फसलों के लिए एक कीड़ा होता है, वो खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसको कात्रो रोग बोलते हैं, ठीक है। आड़तिया, ये मैं अधिकतर क्वेश्चन तो वैसे एग्जाम लेवल के हिसाब से आते हैं भी, कौन से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम, तो इस हिसाब से कृषि का जो मतलब थोड़ा गहराई से पूछे जाते हैं, तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आड़तिये क्या होते हैं? किसान, डाकू, दलाल या गायक। तो कौन होते हैं आड़तिये? आड़तिये और दलाल होते हैं। कौन होते हैं? दलाल होते हैं जो बीच का काम करते हैं, सेठ साहूकारों और किसानों के बीच का जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आड़तिया बोलते हैं, ठीक है। जो उनकी फसलों को और विभिन्न सारी उनको सुविधाएं दिलवाने का, बिकवाने का काम करता है आड़तिया। थरपणों से क्या आशय? थरपणों खाद्य सामग्री रखने का कक्ष स्थापित करना, द्वार द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना, या रफूगर। थरपणों नाम से स्पष्ट है, थरपणों स्थापना करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? स्थापित करना, थरपणा करना। गणेश जी की थरपणा करवो, ठीक है, और भी किसी भी चीज की थरपणा करवाना, ये अपने राजस्थानी शब्द है थरपणा, जिसको बोलते हैं स्थापित करना, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्थापित करना। देखेंगे इसके और राजस्थानी शब्दावली मतलब आपके लिए लेके आऊंगा मैं मुख्य मुख्य, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, छोटा सा टॉपिक रखेंगे। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी शब्दावली है, बहुत सारे शब्द है, कितने याद रखो, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे तो अपने को आते हैं, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अधिकतर चीजें नॉर्मली आ जाती। फिर भी कुछ ऐसी हैं जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में प्रचलित है, तो वो अपने को नहीं आती, तो उनको देखेंगे एक बार। बंदूक द्वारा निशान साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो बंदूक द्वारा निशान साधने का जो अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करना बोलते हैं चांदमारी। क्या बोलते हैं उसको? चाचड़, चांद वाला, चांदमारी या चांद, तो उसको क्या बोलते हैं? चांदमारी। अभ्यास करने को क्या कहते हैं? चांदमारी, ठीक है। जबकि डायरेक्ट वो तो गोली चलाना, तो उसको गोली चलाना ही बोलते हैं, अभ्यास करने को चांदमारी बोलते हैं। खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, खलिहान में जो अन्न राशि पर जो मतलब अन्न के ऊपर जो चिन्ह लगाते हैं, या जो भी मतलब वो दलाल वगैरह आते हैं किसानों के, मतलब वो देखता है भाई फसल कैसी है, अच्छी है या सुड़ गए या कैसी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चलो चरबरे एक खेल का नाम, ठीक है। चमोटी या चाक, उसको बोलते हैं चाक करना। क्या करना? चाक। अपनी बोरियों में या कहीं भी जो धान पड़ा हो उसकी मतलब वो परखी करते हैं। क्या करते हैं? परखी करते हैं। परख करने के लिए क्या करते हैं? चाक लगाते हैं। रेवड़ क्या? रेवड़ ये भी राजस्थानी शब्द है, देखो रेवड़। खाद्य बीज, पशुओं का झुंड, मानव का झुंड या सब्जी। तो रेवड़ होता है जो मतलब भेड़ों का, पशुओं का, बकरियों का जो झुंड में समूह में चलती है उसको रेवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेवड़, ठीक है। पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है। माड़िया क्या? माड़िया ये भी है जो अपने हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। पहले कितने थे? अपने 52 थे, अब कितने वर्ण हो गए? 53 हो गए हैं, ठीक है। नॉर्मली ध्यान रखना, इस अड़ को भी शामिल कर लिया। स्त्रियों का एक कर्ण आभूषण है, मकान की ऊपरी मंजिल का बना कमरा है, एक प्रकार का वाद्य है या एक बड़ा तकिया है। तो अपन नॉर्मल भाषा में सुना या मेल मुआड़िया, कई बोला नॉर्मल भाषा में मेल मुआड़िया। तो जो भी मेल या दुर्ग होता है, महल होता है, उसके ऊपर का जो झरोके बने होते हैं, छोटे छोटे कमरे, महल,
ठीक है, उनको बोलते हैं माड़िया। क्या बोलते हैं? माड़िया बोलते हैं। ठीक है, दराड़ी क्या है? वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संग्रहण करने हेतु खाद्यों के संग्रहण करने की व्यवस्था, गोबर के कंडों को संग्रहण करने की व्यवस्था, सरकंडों को संग्रहण करने की व्यवस्था। तो ये दराड़ी कहते हैं दोस्तों, खाद्यान्नों को संग्रहण करने की व्यवस्था क्या कहलाता है? दराड़ी। सीरावण क्या? सीरावण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य या ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा। तो सीरावण होता है प्रातःकालीन का जो सुबह का नाश्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीरावण। और शाम के भोजन को क्या बोलते हैं? ब्याड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याड़ू बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखना, दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, ब्याड़ू और सीरावण। राजस्थान में साख पंचकूटा में सम्मिलित है। पंचकूटा में कौन कौन सी सब्जियां सम्मिलित है भाई? केर, सांगरी, खेलरा, अमचूर या फोगड़ा। केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर या काचरी। केर, सांगरी, टिंडा, अमचूर या बेर। तो देखो बेर है ही नहीं अपने, ठीक है। और इसमें केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गुंदा। तो कौन सा सही आंसर होगा आपके? 4 वाला। देखो इसमें अपने केर, सांगरी, खेलरा और फोगला ही नहीं है अपने, और खेलरा ही नहीं है। इसमें केर, सांगरी, कुमटिया है अपने, अमचूर और काचरी नहीं है। क्या नहीं है? काचरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, केर, सांगरी, कुमटा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुमठा। ठीक है, अमचूर और गुंदा मुख्य रूप से ये अपनी पंचकूटा में आते हैं, जिसको धूप में सुखाकर बनाई गई सब्जियां होती हैं, फिर बाद में इनकी सब्जियां बनाई जाती है, उसको पंचकूटा बोलते हैं। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती हैं? पानसी, पंचकूटा, पसेरी या भुस्सी। तो क्या कहलाती है दोस्तों? पंचकूटा कहलाती है। क्या कहलाती है? पंचकूटा। निम्न में से पंचकूटा सब्जी में कौन सी शामिल नहीं है? केर है, सांगरी है, कुमटा है, खीपोली नहीं है। क्या नहीं है? खीपोली नहीं है। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपहास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। यानी उपवास के दौरान क्या चीजें खाई जा सकती है, इनमें से देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुट, आलू या सिंगोड़ा। कुट्टू, सूजी, देखो सूजी आ गया, कट। सामक, चावल, सूजी एक ही बात है। ठीक है, कुट्टू, सिंगाड़ा, पोहा। पोहा गलत हो गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? एक। कुट्टू, आलू, सिंगाड़ा ये व्रत के उपवास के समय खाए जा सकते हैं। गंजीफा, चारबर, नारीचर। देखो आपको सभी नहीं आते तो एक आध ऑप्शन तो आते ही हैं। देखो चरबर गांव में खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नारछरी भी कहते हैं। गंजीफा हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, नॉर्मली ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सब क्या है? परिधान, वाद्य यंत्र, लोक नाट्य नहीं। तो क्या है? ये सब खेल है। क्या है? खेल है। और वैसे भी देखो कट जाती है भाई, ऐसे परिधान में तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं, वाद्य यंत्रों में तो ऐसे हमने कहीं पढ़े नहीं। ऑप्शन काटना भी सीखो, ठीक है। और लोक नाट्य में ऐसे लोक नाट्य हमने कहीं देखे नहीं। तो सदैव जिंदगी में आपको तुक्का भी लगाना, तो तुक्का भी थोड़ा दिमाग लगा के लगाओ, जबरदस्ती यार किसी को तुक्का मत मारो। ठीक है, ये है आपके आज का लास्ट क्वेश्चन। मारदड़ी क्या है? 2022 में आया। ठीक है, नृत्य है, गीत है, आभूषण है या खेल है? तो मारदड़ी, दड़ी और इस कपड़े की बनी हुई मोटी जो गेंद होती है उसको दड़ी बोलते हैं ना। फिर इसको मार के खेलते हैं, उसको मारदड़ी इसलिए बोलते हैं। ये एक खेल है, मारदड़ी खेल। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ये आपकी राजस्थानी शब्दावली के लोक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन थे, पूर्व एग्जाम में पूछे हुए। बने रहिए अपने साथ इसी प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।